नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज भी सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला अगर कोई ब्लाउज है तो वो है कटोरी ब्लाउज, क्योंकि इसकी फिटिंग बहुत ही बढ़िया आती है। सामने का एक परफेक्ट शेप आता है अगर हम सही तरीके से कटिंग करते हैं तो। लेकिन हम बिगिनिंग स्टेज में बहुत सारी गलती कर लेते हैं जिसकी वजह से सामने पार्ट की फिटिंग सही नहीं आती। कई बार कटोरी हमारा छोटा हो जाता है तो कई बार जरूरत से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। आमतौर पे छोटे साइज के ब्लाउज में बहुत सारी परेशानियां होती है कटोरी में। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही यूनिक तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से आप लोगों को कटोरी ब्लाउज की कटिंग करके बताऊंगा, जिसमें आपको हर छोटी सी छोटी चीज़ों को मैं डिटेल से बताऊंगा। अपर चेस्ट, फुल बस्ट, कमर, टक्स पॉइंट, दोनों डॉट की दूरी, सभी चीज़ों को। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। सबसे पहले मैं इसका मेजरमेंट को बता देता हूं। ब्लाउज की लंबाई 13 इंच है, शोल्डर इसका 9.5 इंच है क्योंकि डीप गले के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। सीना, अपर चेस्ट यह है 32 इंच और फुल बस्ट है इसका 34 इंच। कमर 26 इंच है, सामने गला 6 इंच, पीछे गला 9 इंच। मैं इसमें बाजू की कटिंग नहीं बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि बाजू कटिंग करने का मैं बहुत सारा वीडियो बनाया हूं, आप वहां जाके उसे देख सकते हैं। देखिए, मैं इसमें अभी सामने पार्ट में कटिंग करूंगा, ध्यान रखेंगे सामने पार्ट में। उसके बाद बैक पार्ट में मैं दोनों चीज को आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले हम ब्लाउज की लंबाई में आते हैं। तो लंबाई हमारी 13 इंच है, तो उसमें मैं 1 इंच प्लस कर लूंगा। देखिए, उसके बाद दोस्तों मैं इसमें हुगाई की मार्जिन लूंगा। देखिए, हुगाई की मार्जिन इसमें मैं 1/2 इंच का ले रहा हूं, ध्यान रखेंगे 1/2 इंच का। आपको कटिंग बहुत ही फिनिशिंग से करना है दोस्तों, क्योंकि जिस फिनिशिंग से आप कटिंग करेंगे उसी फिनिशिंग से आप उसकी स्टिचिंग भी करेंगे। इसकी वजह से कटिंग आपको बहुत ही फिनिशिंग से करना है। अब आते हैं इसके शोल्डर में। शोल्डर हमारा है 9.5 इंच, क्योंकि डीप गले के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। देखेंगे दोस्तों, हुक आई की मार्जिन के बाद हमको शोल्डर का निशान लगाना है। तो 9.5 इंच का हाफ हमारा हो जाएगा 4.25 इंच। तो यहां पर से 4.25 इंच यहां, और यहां पर से भी 4.25 इंच, ये इस प्रकार से। अब इसे हम यहां पर सीधा खींच लेंगे, ये यहां पर। अब इसके गले का फैलाव, तो दोस्तों मैं इसे गले का फैलाव ले रहा हूं 2.25 इंच। ध्यान रखेंगे, हुक आई की मार्जिन को छोड़ के ये 2.25 इंच और ये 2.25 इंच। अब इधर से मैं निशान ला लेता हूं दोस्तों 6.5 इंच में, जो सामने गला हमारा 6 इंच है, तो 6.5 में ये ऐसे। मैं बहुत ही डिटेल से बता रहा हूं दोस्तों, आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे तो एक बार में ही आप सीख जाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है आप लोगों को तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं या मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसी के अंदर दोस्तों मैं गोल गला ले लेता हूं। ये देखिए, मेरा कंटिन्यू प्रैक्टिस है दोस्तों, इसकी वजह से गले के शेप में कभी भी कोई परेशानी नहीं होती। अब इसके आर्म होल में, तो दोस्तों मैं इसका आर्म होल लूंगा 5.5 इंच यहां पर, और यहां पर भी 5.5 इंच। अब ये 5.5 इंच कैसे निकाला मैंने, तो दोस्तों जो नाप का ब्लाउज था उसमें 5.5 इंच में ही इसका आर्म होल कटिंग हुआ था, इसकी वजह से मैंने इसमें 5.5 इंच लिया हूं। अब आते हैं इसके ऊपर से टक्स पॉइंट में। तो जो भी सीना होता है दोस्तों उसे हम 4 से भाग देते हैं। तो 32 को हम 4 से भाग देंगे तो वो होगा 8 इंच। 8 इंच में 1 इंच प्लस कर लेना है 9 इंच। और उसके बाद चाहे दोस्तों तो आप इसमें सिलाई मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं 9.5 इंच में और यहां पर से एक सीधा यहां पर लकीर खींच लेता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने जो 5.5 इंच में निशान लगाया है सीधा लकीर, यहां पर हमारा अपर चेस्ट आएगा और यहां पर हमारा फुल बस्ट आएगा, ध्यान रखिए। अब इसी के नीचे 2.5 इंच में एक निशान और लगा लेते हैं। देखिए 2.5 इंच में यहां पर ये ऐसा। अब इसे भी हम यहां पर से सीधा खींच लेंगे। देखिए, मैं बहुत ही आप लोगों को सरल तरीके से बता रहा हूं, बशर्ते यह है कि आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है। देखिए, ये इतना तो हो गया। अब मैं आप लोगों को इसमें बैक पार्ट का बताता हूं। देखिए ध्यान रखिए, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि बैक पार्ट और सामने और फ्रंट पार्ट में हमारा क्या डिफरेंस रहता है। ये लंबाई हमारी 13 इंच है, 1 इंच प्लस कर लूंगा 14 इंच में, यहां पर भी 14 इंच में। अब यहां पर से इसको हम सीधा खींच लेंगे। शोल्डर हमारा है 9.5 इंच, तो 9.5 इंच का हाफ 4.25 इंच।
यहाँ और यहाँ। देखिए इसमें मैं हुक आई की मार्जिन नहीं ले रहा हूँ क्योंकि फ्रंट हुक के हिसाब से बन रहा है। अगर बैक हुक रहेगा दोस्तों तो आप यहाँ पर बैक हुक के लिए भी यहाँ पर मार्जिन ऐड कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर 2.25 इंच गले का फैलाऊँ, यहाँ पर भी 2.25 इंच गले का फैलाऊँ। गला डीप हमारा 9 इंच है तो 9.5 में यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि बॉक्स बनेंगे तो दोस्तों एक सही तरीके से शेप हमारा निकल के आता है। ये देखिए, इसको भी यहाँ पर से ये ऐसा। अब इसमें दोस्तों कोई भी गले का शेप ले सकते हैं, मैं गोल ले रहा हूँ। देखिए मेरा जो गोल है प्रॉपर सही आता है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है दोस्तों। अब यहाँ पर से 5.5 इंच और यहाँ पर से 5.5 इंच आर्म होल, इसे हम यहाँ से सीधा खींच लेंगे। अब इसका अपर चेस्ट है 32 इंच, तो 32 इंच का 1/4 को तब दोस्तों 8 इंच, 1.5 इंच मार्जिन। अब इसमें टाइट हम कमर में निशान लाएंगे, तो कमर कितना है हमारा 26 इंच, 26 इंच का 1/4 6.5, 1 इंच बैक का डॉट के लिए, 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर मार्जिन लिया है वैसे ही हम इसमें 1.5 इंच नीचे भी मार्जिन लेंगे। देखिए ये देखिए, ये हमारा कंप्लीटली चेस्ट का, अपर चेस्ट का और कमर का हमारा निशान लग गया है। ये आर्म होल, तो देखिए मैं इसका फ्रेंच कर्व से आर्म होल ले रहा हूँ। देखिए ये लास्ट में से लाके हमें यहाँ पर इसको ये इस प्रकार से मिला लेना है, ये ऐसा। ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट बिल्कुल सही तरीके से ड्रा हो गया है। मैं इसको कट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, अब इसके आर्म होल के शेप को देखिए दोस्तों कितना बढ़िया आया हुआ है। अब मैं आप लोगों को इसमें सामने पार्ट और बैक पार्ट के कुछ चीज़ें बताऊंगा। देखिए बैक पार्ट में हमने अपर चेस्ट में निशान लगाया और डायरेक्ट कमर में, लेकिन सामने पार्ट में अपर चेस्ट, फुल वाइट और बेल्ट, क्योंकि हमें सामने पार्ट में शेप चाहिए था दोस्तों, सामने पार्ट में उभार आता है, इसकी वजह से हमें सामने पार्ट में ही सब चीज़ों को कवर करना है। अब देखिए मैं इसमें यहाँ पर अपर चेस्ट ले लेता हूँ। अपर चेस्ट 32 इंच है, 1/4 होगा इसका 8 इंच, 1.5 इंच मैं यहाँ पर इसकी मार्जिन ऐड करूँगा, ये 1.5 इंच। अब फुल बस्ट है इसका 34 इंच, तो 34 इंच का 1/4 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन। देखिए 1.5 इंच मार्जिन ही सफिशिएंट होता है, कंपलसरी है, उससे ज़्यादा मार्जिन ना लें। अब देखिए मैं इसमें कमर में निशान नहीं लगा रहा हूँ, कारण मैं भी आप लोगों को आगे बताऊँगा। देखिए अब यहाँ से अपर चेस्ट से फुल बस्ट को मिलाते हुए सीधा हमें लास्ट में लाके मिला लेना है। देखिए ये इस प्रकार से, वैसे ही यहाँ पर भी ये देखिए। अब देखिए दोस्तों कमर में मैंने निशान क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि हमारा बॉडी नाप ही डार्ट डिसाइड करता है। हम कमर में नाप लेने के बाद जो भाग हमारा बचेगा उसी को हम यहाँ पर डॉट में क्रिएट करेंगे। तो देखिए अब आते हैं इसके आर्म होल में निशान लगा लेते हैं हम। तो आप यहाँ पर से 1 इंच में निशान लगा लीजिए, नाप लीजिए कितना इंच है, ये आ रहा है 2 इंच, इधर भी 2 इंच। देखिए कई बार क्या होता है दोस्तों, छोटे साइज के ब्लाउज में यहाँ पर रिंकल्स आता है, तो आप एक काम करिए, यहाँ से आप तिरछी लकीर ऐसा खींच लीजिए 1/2 इंच का। अब अंदर वाली लकीर में 2 इंच में निशान लगा लीजिए। उसके बाद फ्रेंच कर्व से आप इसका शेप को प्रॉपर ले लीजिए। देखिए कहाँ से कहाँ तक, यही 2 इंच के अंदर और अंदर वाली तिरछी लकीर में। ये देखिए इसका शेप देख सकते हैं कितना बढ़िया आया हुआ है। अब आते हैं इसके मेन डॉट पॉइंट में। तो जो भी सीना होता है दोस्तों उसका 10वां हिस्सा। अब 10वां हिस्सा कैसे होता है, अपर चेस्ट को 10 से हमको भाग दे देना है। तो 32 इंच हमारा अपर चेस्ट है, तो उसको हम 10 से भाग देंगे, तो यह होगा हमारा 3.25 इंच। तो 3.25 इंच में आप यहाँ निशान ला लीजिए हुक आई की मार्जिन को छोड़ के, और सबसे नीचे में भी 3.25 इंच में ये यहाँ पर। अब इसे हम यहाँ पर सीधा खींच लेंगे, ये ऐसा। अब हमें कटोरी निकालना है, तो कटोरी कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका डॉट हमें कितने इंच का लेना है वो हम लगा लेते हैं निशान। अब देखिए बॉडी नाप यानी कि ये नाप ही डिसाइड करता है कि डॉट कितने इंच का। तो हम यहाँ पर से कमर का 1/4 में निशान ला लेंगे। देखिए कितना होता है कमर हमारा 26 इंच, 1/4 कितना हमारा था 6.5 इंच, ये 6.5 में निशान लगा लिए। ये यहाँ पर
इतना जो हिस्सा जो बचा हुआ है दोस्तों, यही हमारा यहाँ पर आके डॉट बनेगा। अब इसको नाप लेते हैं कितना इंच है। ये आ रहा है हमारा 2.5 इंच। देखिए प्रिंसेस कट बनता दोस्तों, तो हम इसको यहीं पर से ऐसे मिला के 2.5 इंच में इसका पफ ले लेते हैं। लेकिन कटोरी वाला बन रहा था दोस्तों, तो हमें 2.5 इंच का इसमें डॉट लेना है। तो इस लकीर को सेंटर मान के 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इधर ये निशान लगा लेना है। अब इसमें भी दोस्तों एक चीज का बहुत बड़ा जानकारी है, अगर आप लोगों को इसमें पफ ज़्यादा चाहिए तो आप जो मैंने यहाँ पर लगाया निशान 1.25 इंच का, आप यहाँ पर लगा लीजिए। पफ कम चाहिए तो यहाँ पर, तो मुझे पफ ज़्यादा नहीं चाहिए दोस्तों, तो मैं इसको यहाँ पर से देखिए ले रहा हूँ, ये ऐसा, ये इधर और इधर। फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ, अगर आपको ज़्यादा पफ चाहिए, ज़्यादा आपको फुलाव चाहिए, तो जो मैंने यहाँ पर इसका 1.25 इंच में निशान लगाया है उसी को आप यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, इसकी वजह से मैंने कम लगाया है। अब यहाँ पर से 1 इंच में निशान लगा लीजिए, ये ऐसा। अब इसे इस स्केल से लाके मिला लीजिए प्रकार से। अब देखिए दोस्तों, इस साइड बेल्ट का मुझे शेप थोड़ा ऊपर लेना है, जिससे कि यहाँ पर एक सही फिटिंग आए। तो उसके लिए दोस्तों देखिए, आप ये वाला स्केल ले लीजिए, ये इस प्रकार से, ये ऐसा, और यहाँ पर से इस टाइप का शेप ले लीजिए। देखिए देखिए मैंने कैसे यहाँ से ये ऐसे लिया हूँ, देखिए यहाँ से ऐसे। इस प्रकार से बेल्ट का शेप लेने से दोस्तों बहुत ही बढ़िया फिटिंग आती है। अब आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर हम चाहें तो इसको सिंगल, ये हमारा सिंगल डार्ट ब्लाउज रेडी हो गया है, कटोरी ना बना के सिंगल डार्ट बनाए, तो इसी में चाहे तो हम इसमें 4 डार्ट भी लगा सकते हैं। इससे हम सभी टाइप के ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ पर से प्रिंसेस कट भी कर सकते हैं, चाहे तो हम यहाँ पर 4 डॉट में भी निशान लगा सकते हैं, लेकिन मैं अभी कटोरी वाला आप लोगों को बता रहा हूँ। अब देखिए कटोरी हमें किस प्रकार से निकालना है। आप यहाँ पर से इसको नाप लीजिए कितना इंच है। देखिए कहाँ से यहाँ तक, ये आ रहा है हमारा 3.25 इंच, तो इस साइड आप 3.25 इंच में निशान लगा लीजिए, ये ऐसे। कहाँ से यहाँ तक, ये 3.25 इंच। अब देखिए दोस्तों, ये इसको यहाँ पर लास्ट में लाके मिला लीजिए, ये ऐसा। इसका कारण क्या है दोस्तों, मैं अभी आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हम निशान क्यों लगाते हैं। देखिए मैंने यहाँ से इसको नापा कितना, 3.25 इंच, तो इस साइड भी 3.25 इंच, यहाँ पर भी 3.25 इंच, ये ऐसे, इसमें भी 3.25 इंच, ये ऐसा, और इस साइड दोस्तों हमें निशान लगा लेना है 5.5 इंच में। 5 इंच में भी लगेंगे दोस्तों तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए मैं कैसे ले रहा हूँ फ्रेंच कर्वर, ये देखिए सभी निशानों को मैं फ्रेंच कर्वर से इसका शेप को ले लूँगा, ये ऐसा, और यहाँ पर ये इस प्रकार से। देखिए कोना कहीं पर भी नहीं बनना चाहिए। अब देखिए इसकी कटोरी का शेप को देखिए कितना बढ़िया परफेक्ट तरीके से आया हुआ है। आपको इसी प्रकार से ही ड्रा करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। इसकी फिटिंग भी बहुत ही बढ़िया आएगी, और साथ ही साथ इसमें दोस्तों फायदा ये है, इसमें छोटी कटोरी नहीं निकलती दोस्तों, सिर्फ एक ही कटोरी निकलती है। इसमें बस रख के हमें कपड़े में कुछ इसमें मार्जिंग ऐड करना रहता है। तो मैं अभी इसको कट करके आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें मार्जिंग हमें कहाँ पर ऐड करना है। मैं इसको सभी पार्ट को अलग अलग कट कर लेता हूँ। ये तीनों पार्ट हमारा अलग अलग कट हो गया है। अब बेल्ट में तो ये डार्ट को दोस्तों हमें रिमूव कर लेना है, ये इस प्रकार से। देखिए मैं किस प्रकार से रिमूव किया हूँ, ये ऐसा। अब ये हमें ऐसे लाके इसको ज्वाइंट कर लेना है, देखिए ऐसा। अब इसमें दोस्तों जब हम इसको कपड़े में कट करेंगे तो हमें ऊपर के साइड में 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करना है, किसमें, बेल्ट में। ध्यान रखेंगे ये ऊपर के साइड में यहाँ पर हमें 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करना है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमें कोना नहीं बनाना है, हल्का सा राउंड शेप लेके करना है। ये तो हो गया हमारा बेल्ट। अब कटोरी में आपको मैं डॉट दिखाता हूँ दोस्तों, इसका डॉट हमारा किस प्रकार से आया हुआ है और शेप इसका कैसे आया हुआ है। ये हो गया। अब मैं इसको इसके डॉट को दिखाता हूँ।
ये देखिए दोस्तों कितना परफेक्ट इसका शेप आया हुआ है, बिल्कुल जैसे पफ रहता है दोस्तों उस टाइप का इसका शेप आया। इधर से भी आप देख सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी दोस्तों, बहुत ही बढ़िया फिटिंग आएगी। अब देखिए दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, यहां पर से 1/2 इंच का एक डॉट क्रिएट करना है। ध्यान रखेंगे, इसको सेंटर लेके 1/4 इंच इस साइड और 1/4 इंच हमें इस साइड, ये यहां पर। इससे क्या होगा दोस्तों, यहां पर जो रिंकल्स आते हैं वो रिंकल्स हमारा नहीं आएगा। देखिए ये यहां पर से इसको रिमूव कर लीजिए, ये यहां पर कोई भी अब रिंकल्स नहीं आएगा। जब हम कपड़े में कटिंग करेंगे दोस्तों, देखिए जैसे सपोजिंग ये हमारा कपड़ा है तो इसको हमें यहां पर से देखिए ये इस प्रकार से कट करना है, ये ऐसा इसको रिमूव कर लेना है। और यहां पर दोस्तों हमें 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन यहां पर और नीचे के साइड में, ध्यान रखेंगे जहां कटोरी ऐड होता है वहां पर और नीचे जहां पर बेल्ट हमारा अटैच होता है वहां पर हमें 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन देना है। और वैसी कटोरी में दोस्तों नीचे के साइड में 1/2 इंच यहां पर और जहां कटोरी हमारी अटैच होती है इस पार्ट में यहां पर, यानी कि दोनों इस पार्ट में और इस पार्ट में यहां पर हमारा सिलाई मार्जिन ऐड होगा कपड़े में। मैं आज आप लोगों को बहुत ही यूनिक तरीके से दोस्तों कटोरी ब्लाउज की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है वो बताया है। उम्मीद करता हूं यह वीडियो देखकर कटोरी ब्लाउज की कटिंग किस प्रकार से करना है सही परफेक्ट फिटिंग वाला सीख गए होंगे। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।